नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आते हैं स्क्वायर की वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे रिसाइकलिंग बिजनेस के एक बहुत बेहतरीन कंपनी, मिड कैप कैटेगरी कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि लीड प्रोड्यूसर है इंडिया में। मीन्स की जो लीड का रिसाइकलिंग होती है, मतलब जो हमारे बैटरीज वगैरह से जो लीड निकलती है उसको रिसाइकिल करती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग करती है और प्लास्टिक रिसाइकलिंग करती है और टंकी प्रोजेक्ट्स में काम करती है। टंकी प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं कि वो बेसिक से लेके लास्ट तक सारा कुछ खुद ही करती है, मतलब उनके कोई ऐसे बाकी डीलर्स नहीं होता है। सारा प्रोजेक्ट एक ही कंपनी लेती है और वो सारा काम करती है। सपोज उसने किसी जगह सफाई का काम ले लिया तो पूरे का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस वो करेगी। और कंपनी को जो रिसाइकलिंग यूज बैटरीज है, केबल स्क्रैप है और अदर लीड स्क्रैप है और एल्यूमिनियम स्क्रैप है, इसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कंपनी की बात करेंगे तो जहाँ पे ये जो प्रोसेस बैटरी स्क्रैप रहता है उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है, लाइक प्योर लीड बनाती है, लीड अलॉयज, लीड सीड्स, लीड ब्रिक्स, रेड लीड एंड लीड ऑक्साइड, ये सब रहता है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो लीड के तो हमने प्रोडक्ट देखे। एल्यूमिनियम की बात करें तो कस्टमाइज एल्यूमिनियम अलॉयज, प्लास्टिक्स की बात करें तो प्लास्टिक ग्रेनुअल्स, जिससे प्लास्टिक ग्रेनुअल्स क्या होता है, जिससे छोटे छोटे चंक्स में के बाद फिर मोल्डिंग करके दोबारा प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते हैं, जिनसे कुर्सियाँ, बाल्टी, मग्गे हो गए या कोई भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हो गए वो दोबारा बनते हैं। तो ये ग्रेनुअल्स बनते हैं। फैट फ्लैक्स होते हैं फूड ग्रेड, और रबर से टायर ऑयल दोबारा बनता है। टंकी सोल्यूशन से बात करें तो हाउस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में काम करती है, और जिसमें कि इस पे सारा कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है एडवांस सेटअप्स का, और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है। तो कंपनी ने 70 से ज़्यादा टंकी प्रोजेक्ट्स ग्लोबल में किए हैं, जिसमें कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसी बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, चिले। तो ये सब तो थे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इंडिया में इसकी कथुआ में, जम्मू कश्मीर, जयपुर एसईजी, चित्तौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहते हैं जो एसईजी होता है, यहाँ टैक्स रिबेट मिलता है किसी भी बिजनेस को। और इसके अलावा मुंद्रा, गुजरात में इनके बिजनेस है। और श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो मेरी गामा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके अलावा अफ्रीका में भी इसकी यूनिट है, घाना और सेनेगर में, और इस प्रकार से यूरोप में, रोमानिया में भी इसकी यूनिट है। तो ये सब तो थे इसकी कहाँ यूनिट है। इसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे। तो लीड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करें तो 1,48,000 मेट्रिक टन के अराउंड है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो 10,800 मेट्रिक टन, प्लास्टिक की बात करें 8,500 मेट्रिक टन, टायर ऑयल की बात करें तो 3,097 किलो लीटर। तो ये सब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो कम्युलेटिव कैपेसिटी की बात करी जाए तो 3.40 लाख प्लस मेट्रिक टन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और जो कि ये अपना डोमेस्टिक फैसिलिटीज से 63% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर लेता है। तो अभी भी यूटिलाइजेशन इसकी कम है, अभी ये और ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है और अच्छा बिजनेस बना सकता है। और बाहर की बात करें तो 40% की कैपेसिटी को इसने यूटिलाइज किया है। इसके अलावा इसका एक्सपेंशन प्लान भी है, जो कि मोर देन डबल करने का FY28 में। और काफ़ी अच्छी इस सेक्टर की कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी बहुत तगड़ा है। ये सब इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी पे अभी बात करी जाए 2026 के लिए ऑर्डर बुक की तो 60,000 मेट्रिक टन का ऑर्डर बुक है। 60,000 मेट्रिक टन का ऑर्डर बुक तो इनके खाते में अभी है ही है। अब जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया में 68% का रेवेन्यू आता है। ओवरसीज़ की बात करी जाए तो 32% का रेवेन्यू आता है। और रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा जो इनको मिलता है वो रहता है लेड से। लीड से बात करें तो लेड से इनको आता है 87%, एल्यूमिनियम से बात करें 9%, प्लास्टिक से बात करी जाए तो 4%। और कंपनी इसके अलावा कैपेक्स का भी प्लान कर रही है, जो कि 1225 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छे कंपनी के फ्यूचर के भी प्लान है और अच्छा बिजनेस भी है। और कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, तो अच्छा खासा इस कंपनी के पास एक्सपेंशन और ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप बचा हुआ है।
तो 12,700 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करी जाए तो 1724, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 5 गुना हाई पे चल रही है। तो डिसेंट सी एक वैल्यूशन हम कहेंगे, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ती है, ठीक ठाक वैल्यूशन पे अभी हमें कंपनी देखने को मिलती है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1950 और लो की बात करी जाए तो 1267 का लो है। और डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत देती है, लेकिन जैसे मिड कैप कैटेगरी कंपनी है तो उस प्रकार का डिविडेंड नहीं देती है जो एक अच्छी स्टेब्लिश कंपनी देती है। जो लार्ज कैप बन चुकी कंपनी होती है वो अच्छा डिविडेंड देती है। तो अगर आप डिविडेंड के लिए ही शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वो शेयर नहीं है कि आप केवल डिविडेंड के लिए इस कंपनी में शेयर करें। अगर आप ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस से, एक अच्छे शेयर वैल्यूएशन के प्रोस्पेक्टस से और एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिलने के प्रोस्पेक्टस से किसी कंपनी को देखना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ये खोज हो सकती है। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 33.6 का इसका स्टॉक पी है। प्राइस पर अर्निंग रेशियो बहुत बेहतरीन है। आरओसी की बात करें 17 का आरओसी है। आरओई की बात करी जाए तो 16.8% का आरओई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों बहुत बेहतरीन है कंपनी के। और फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की है। तो आने वाले वक्त पे आपको थोड़ा बहुत बोनस स्प्लिट होते हुए कंपनी देखने को मिल सकती है। अब प्रोस की बात करें कंपनी के, तो कंपनी के प्रोज में जो आता है सबसे अच्छी बात है प्रॉफिट ग्रोथ। 46% के CAGR से ऑर्गेनिक ग्रोथ पिछले 5 साल में। 46% बहुत बड़ा नंबर होता है। और मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 22% की मीडियन सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की है। अच्छे खासे इसके ऑर्डर बुक है, आने वाले वक्त पे भी अच्छे खासे ऑर्डर बुक आते रहेंगे, क्योंकि अभी रिसाइकलिंग बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर चीज़ इतनी जल्दी कंज्यूम हो रही है कि उसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत भी बहुत जल्दी पड़ जाती है। जैसे आप देखेंगे लेड की जो बैटरीज रहती है उनको जल्दी जल्दी रिसाइकिल करना होता है। अब एक कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 17% से घटी है। अब बात करते हैं इसके सेल्स की, तो जो सेल्स इसकी 501 करोड़ की हुआ करती थी मार्च 2015 में, और मार्च 2018 में 1000 का आंकड़ा पार कर दिया। तो 3 साल में सेल्स इनकी लगभग दुगनी हो चुकी थी। वहाँ से बात करें तो 2000 का आंकड़ा पहुँचने में इनको फिर 4 साल लगे। तो यहाँ से जो सेल्स 2018 से 2022 में सीधा दुगना हो चुकी थी, और 22 से 26 की बात करें अगले 4 साल में ही सेल्स दोगुनी। तो आप देख सकते हैं 3 या 4 साल में कंपनी की सेल्स सीधा दुगनी हो रही है, दुगनी। अब कंपनी की बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत कम था, 4%, फिर एक बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि रिसाइकलिंग बिजनेस है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मांगता है, अच्छी खासी मशीनरी मांगता है, तो हैवी वर्कर लगते हैं, हैवी काउंट ऑफ वर्कर्स लगते हैं, हैवी मशीनरी, तो इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। तो इस प्रकार की कंपनियों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहता है। लेकिन उस हिसाब से जो अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 9%, 10%, अभी भी देखें तो आप 10% का निकल के आता है। तो बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी ने अपने सेगमेंट के हिसाब से मेंटेन करके रखा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 378 करोड़ पे पहुंच चुका है। कैसे देख आप पिछले 5-6 सालों में देखिए कैसे जंप ले रहा है नेट प्रॉफिट। पहले 57 करोड़ का हुआ करता था 2021 में, फिर 22 में 148 करोड़, 204 करोड़ का 2023 में, फिर 242 करोड़, फिर 313 करोड़, 378 करोड़। मतलब हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब आप इसके अर्निंग पर शेयर से भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.97 का हुआ करता था, आज बढ़ के 51.32 पे हो चुका है। बहुत बेहतरीन अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में। आप देखेंगे तो 50 गुना EPS आपका बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है कंपनी, 12% का भी डिविडेंड दिया है। बाकी कुछ आंकड़ों की बात करते हैं तो कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 साल की बहुत बेहतरीन, किसी भी टर्म में आप उठा के देख लीजिए, 10 साल देखिए, 5 साल देखिए, 3 साल देखिए, तो 5 साल में भी 25%, 3 साल में भी 15%, और TTM की बात करें तो 10%। काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। और उससे बेहतरीन बात है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की। 10 साल के आंकड़ों की बात करें तो 54% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और 5 साल की बात करी जाए 46% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल की बात करें 23% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, और TTM की बात करी जाए तो वो भी 23% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ।
तो जैसे कंपनी ने सेल्स दिखाए, जैसे कंपनी ने प्रॉफिट दिखाए, क्या कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को वैसे रिटर्न भी दिए हैं शेयर के अप्रिसिएशन के माध्यम से, तो यही जानते हैं। 10 साल में कंपनी ने 58% के CAGR से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से हर साल रिजल्ट दिया है। मतलब आपके 100 रुपये को हर साल 158 रुपया बना के कंपनी ने दिया है। 5 साल में आंकड़े और भी बेहतरीन होते हुए देखने को मिलते हैं, जहां 5 साल में 70% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिया है। 100 रुपये को 170 रुपया बना के दिया। आप इससे अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी कंपनी से कि ऐसा रिटर्न आपको लगातार साल दर साल 10 साल बनाते रहे। बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अभी तक जिसने भी इन्वेस्ट किया उसके लिए रही है। इस कंपनी में आने वाले वक्त पे भी अभी भी, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, तो आने वाले वक्त पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो आपको ऐसे ही शेयर ढूंढने होते हैं जिसमें आने वाले टाइम में पोटेंशियल होता है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और उसका बिजनेस धीरे धीरे अच्छी तरह बढ़ रहा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है, और इसके अलावा ROC ROE बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा होता है या एक अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलता है। वैल्यूएशन बुक वैल्यू से, जो अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा है तो क्यों है, उसको जस्टिफाई करना चाहिए। ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस 80-90 गुना हो तो वो कंपनी बेकार है या बहुत महंगी है। वो महंगी क्यों है, क्या पता उसमें फ्यूचर का पोटेंशियल हो या कुछ और चीज़ हो, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी शेयर को ऐसे जज नहीं कर सकते जब तक आप उसकी डीप एनालिसिस ना करें। तो किसी भी शेयर की डीप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है, उसके टर्म्स जानना ज़रूरी है, बैलेंस शीट जानना ज़रूरी है कि कैसे कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, कैसे एक्सपेंशन प्लान है, कैसे कैपेक्स करने वाली है, किधर अपनी यूनिट लगाने वाली है, और आने वाले वक्त पे कौन से क्लाइंट आने वाले। तो ये सब जान के ही किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट दिला सकता है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो अभी कंपनी का जो शेयर है, अभी जैसे मार्केट आपका लड़ाई से इम्पैक्ट हुआ था, तो इस कंपनी के शेयर में भी वैसा ही आपको देखने को मिला है। 3% का केवल रिटर्न दिया, तो अभी अच्छा मौका है। काफ़ी टाइम से कंपनी कंसोलिडेटेड जोन में है, तो अभी आप चाहे तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हैं और अपनी रिसर्च करके, अच्छी तरीके से रिसर्च करके या किसी से पता करके जो जानने वाला हो, फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ROE की बात करें 24% की 10 साल की, 5 साल की 24%, ऐसे ही 21% और 17%। तो कंपनी के आंकड़े बहुत बेहतरीन है। बोरोइंग की बात करें तो 736 करोड़ की कंपनी में बोरोइंग है। टोटल एसेट की बात करी जाए तो 3417 करोड़ के टोटल एसेट कंपनी पे है। अब डेप्टर्स डे की बात करी जाए तो डिसेंट से डेप्टर डे है 37 डे के। इन्वेंट्री 109 दिन की है, डे पेबल की 7 डेज की, कैश कन्वर्जन साइकिल 139 डे, वर्किंग कैपिटल डेज की 115 और ROC 17%। अब बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, जहां 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 66% हुआ करती थी। आज प्रमोटर्स ने होल्डिंग घटा के 55 कर दी है, तो आपको देखने को मिलेगा 12-13% की होल्डिंग में डिप आई है। लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स ने तो अपनी होल्डिंग कराई है, लेकिन बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या कहना है, 9.32% की होल्डिंग आज 13.94 पे पहुंच चुकी है। तो FII इस कंपनी में काफ़ी रिसर्च कर रही है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। और DI की बात करें तो 0.39% की होल्डिंग आज पहुंच चुकी है 5.15%। तो DI भी अच्छी खासी होल्डिंग कर रही है। और पब्लिक पे बात करें तो अभी 21.81% का माल था, वहीं पे अभी भी उतना ही माल कंपनी पे पब्लिक पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 23.71% का ही है। थैंक यू।